क्या आपने कभी नोट किया है कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ज़हीन लोग होते हैं, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, वो पब्लिक में जाना पसंद नहीं करते। और आप हमेशा अपने इर्द गिर्द जितने भी इंटेलिजेंट लोग आपको महसूस होते हैं, आप ये चीज़ उनमें फील करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर उनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा होता है कि वो हमेशा अपने आप को कम सोशलाइज करते हैं और अपने टाइम को वो किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं? आखिर वो जगह क्या है? अभी आपको ये 6 मेन रीजंस बताने वाला हूँ। पहली रीज़न जो कि अपने माइंड में आपने भी रखनी है और कोशिश करें कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। पहली रीज़न ये है कि एक फियर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी आपको ये डर लग रहा होता है कि अगर आपने बाहर जाके जो सेल लगी हुई है वहाँ से शॉपिंग ना की तो सेल ख़त्म ही ना हो जाए, तो इसलिए मुझे बाहर जाके शॉपिंग कर लेनी चाहिए। अब ये जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इनके अंदर ये खौफ नहीं होता। यानी इनके अंदर ये खौफ भी नहीं होता कि अगर मैं इस इवेंट पे ना गया तो पता नहीं मैं कोई बहुत एक्साइटिंग चीज़ मिस करने वाला हूँ। इनके अंदर ये खौफ भी नहीं होता कि अगर मैं इस जगह पर ना गया तो पता नहीं मैं कौन सा खाना मिस कर दूंगा। ये इन तमाम चीज़ों से आज़ाद होते हैं। इनके अंदर ये खौफ नहीं होता कि ये किसी भी चीज़ को मिस करने वाले हैं। तो इनको अपने पे पूरा यकीन होता है कि ये अगर किसी चीज़ को मिस कर भी देंगे तो वो चीज़ इनके लिए उतनी मीनिंगफुल नहीं होती, क्योंकि ये उसी टाइम में कुछ और बड़ा अचीव कर रहे होते हैं और इनके माइंड में इतने बड़े गोल्स होते हैं कि इनके सामने ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि इनको एक्साइटमेंट दे सकती हैं, ये मीनिंग रखती ही नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो लोगों के साथ मिलकर किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उनको ये महसूस होता है कि जैसे कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसकी ये वजह नहीं होती कि शायद उनके अंदर ईगो होती है या वो एटीट्यूड में होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा कुछ आता है। रिसर्चेस ने ये फाइंड आउट किया कि ये बिगर पर्सपेक्टिव अपने माइंड में लेकर आ रहे होते हैं। यानी ये जो दूसरे जो लोग उस प्लान के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनकी जो नज़र होती है वो उतनी बारीक बीन नहीं होती, वो उतना डेप्थ में जाके चीज़ों को नहीं देख रहे होते जितना डेप्थ में जाके ये इंटेलिजेंट लोग देख रहे होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत शानदार होता है। बेसिकली आप ये समझ लें कि ये सबसे डिफरेंट सोच रहे होते हैं। ये जब सबसे डिफरेंट सोच रहे होते हैं तो ये कभी भी उस सर्कल में फिट नहीं हो पाते और इसी वजह से ये वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते। और ये जब अकेले काम करते हैं, यानी ये जब अपने माइंड का प्रॉपर यूज़ करते हैं, तो ये बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा एफिशिएंट काम परफॉर्म करते हैं और इसी वजह से ये फिर अकेला काम करना पसंद करते हैं। थर्ड ये कि शायद आपको ये लग रहा हो कि ये तो फिर किसी के साथ भी क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करते होंगे, तो सबसे रूड होते होंगे और ये अकेला ही अपनी ज़िंदगी बसर करते होंगे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिन लोगों का आईक्यू लेवल बहुत शानदार होता है, ये देखा गया है कि वो सबसे ज़्यादा क्वालिटी टाइम लोगों के साथ स्पेंड करते हैं। जी हाँ, ये उन लोगों के साथ स्पेंड नहीं करते जो कि इनके लिए लेस मीनिंगफुल होते हैं। ये उन लोगों के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं जो कि इनके इमीडिएट मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनको देखें तो ये अगर किसी को भी टाइम देंगे ना, अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर को, तो ये उनको क्वालिटी टाइम देंगे। ये कभी भी क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करते। ये जिसको भी टाइम देते हैं उसमें पूरी अटेंशन अपनी उस शख्स को देते हैं, क्योंकि ये इतने बारीक बीन होते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं और इसमें से बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं, एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं और इनके माइंड में हमेशा वही सवालात होते हैं जो कि दूसरे लोगों के माइंड में नहीं आते। ये बड़ा कीनली किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं और उसमें से फिर ये क्वेश्चंस भी रेस करते हैं। दैट्स व्हाई ये अपना क्वालिटी टाइम हमेशा देते हैं जिस भी इंसान को ये देते हैं। हाँ, मगर ये बहुत कम लोगों को अपना क्वालिटी टाइम देते हैं और जिसको भी देते हैं ये उसको अपने बहुत करीब समझते हैं। अगर आप अपने आप को इंटेलिजेंट इंसान समझते हैं, आप जिस भी इंसान को टाइम देते होंगे तो आप लाजमी ये देखते होंगे कि ये इंसान क्या मेरे लिए उतना मीनिंगफुल है या फिर नहीं। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई और इंटेलिजेंट शख्स है तो आप ये भी देख लीजिए कि आया वो भी ऐसा करता है कि नहीं, वो डेफिनेटली ऐसा ही करता होगा। चौथी चीज़ ये कि ये जितने भी ज़हीन लोग आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, ये कभी भी लोग क्या कहेंगे बीमारी में मुब्तला नहीं होते। इनको ये परवाह नहीं होती कि दूसरा शख्स इनके बारे में क्या कहेगा। इनको अपने पे इतना यकीन होता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त होता है। ये कभी भी लोगों के प्रेशर में आके कोई काम नहीं करते। और हाँ, अगर कहीं पे लोगों का प्रेशर इनको फील हो तो ये जान के वो काम करते हैं ताकि ये अपने आप को इस लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम से आज़ाद कर लें। क्योंकि ये ज़हीन लोग इतने शानदार होते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को
अपने टर्म्स के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, मगर ये उसको अकाउंटेबिलिटी से भी गुजारते हैं। ये अपने आप को भी क्वेश्चन करते रहते हैं। ये इतने डीप थिंकर्स होते हैं और ये अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करने की भी कोशिश करते रहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना कि अकेला रहना पसंद करते हैं, ये इसी वजह से अकेला रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये उसी टाइम में अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। सो ये पांचवी रीज़न है कि ये अपने ऊपर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि ये लोगों के साथ गॉसिप्स करें। और ये अपने उस टाइम को इतना ज़बरदस्त बना देते हैं, इतना मीनिंगफुल बना देते हैं कि इनकी ज़िंदगी अगर यहाँ पे थी ना पहले, तो फिर यहाँ पर आ जाती है। ये इतना अपनी शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं और नई नई चीज़ों को सीखने की ट्राई करते रहते हैं हमेशा। छठी जो सबसे बड़ी वजह है अक्लमंद लोगों के अकेला रहने की, लेस सोशलाइज करने की, वो ये है कि ये अपना फोकस बेटर करने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। यानी जब ये लोगों के दरमियान मौजूद होते हैं तो ये किसी भी काम के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। इनको फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही होती है और ये बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं वहाँ पे। सो ये अपने गोल्स को लेकर के बड़े सीरियस होते हैं और ये उन गोल्स के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये देखते हैं कि क्या मेरा फोकस यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है, और इनको जब जवाब आता है ना कि यहाँ पे मेरा फोकस क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो ये वहाँ से उठ जाते हैं। ये अपने टाइम को इतनी वैल्यू देते हैं। ये डिसीजंस लेने में थोड़ा टाइम लेते हैं, मगर ये जो भी डिसीजन लेते हैं फिर ये कोशिश करते हैं कि उस डिसीजन को सही साबित करके दिखाएं। यानी इनके लिए इनकी ज़िंदगी बड़ी सीरियस होती है। ये उसको आम तरीके से नहीं गुजारते, ये एक एवरेज शख्स नहीं होते और इसी वजह से ये बहुत अक्लमंद होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने माइंड के ऊपर बहुत काम किया होता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं और फिर ये उन 4% लोगों में शामिल हो जाते हैं जो कि इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये इतने ज़बरदस्त लोग होते हैं, इनसे जितना भी सीखा जाए उतना कम है। इन 6 वजूहात के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा और ये देखिएगा कि आपके अंदर इन 6 रीजंस में से कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, और अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो कोशिश करें कि उसको अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें ताकि आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए। और आप अगर ऑलरेडी ज़हीन इंसान नहीं हैं तो आप ज़हीन इंसान बन जाएं, बट आई एम श्योर कि आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट डेफिनेटली होंगे। ऑल द बेस्ट।